फिर से आप सब भाइयों को मसीह यीशु में सलाम। फिर से जीवित यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। धर्मी यीशु के नाम से आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि यीशु, आपका प्रिय यीशु, आपके लिए सब कुछ कर देने वाला प्रभु यीशु, अपने आप को आपके लिए दे देने वाला प्रभु यीशु, अपने आप को आपके लिए क्रूस पर समर्पण कर देने वाला यीशु, आपको पापों को ले जाने वाला प्रभु यीशु और आपके जीवन में नया कर देने वाला प्रभु यीशु। आज के शाम मेरे भाई और बहनों, अपने स्वामी की ओर ताकिए। आज के शाम फिर से उसे मांग लीजिए, क्योंकि वो देने पर है और वो देता है। उसके पास भरपूरी है। उसके पास किसी भी उत्तम और भली वस्तु की कोई कमी और कोई घटी नहीं है। घटी है तो केवल मांगने वालों की। जो मांगता नहीं वो पाता नहीं। जो आज उसके पास आएगा वो निश्चय पाएगा। मैं कहता हूँ, जो भी चिंताएं, जो भी फिक्रें, जो भी बोझ आज आपके जीवन में है, वो यीशु के नाम से जाएगा। केवल और केवल जीवित मेमने के नाम से जाएगा। यदि आप किसी संकट में, किसी पीड़ाओं में, किसी भी दुविधाओं में हैं, आज यीशु ना से उन्हें हटा देगा, क्योंकि यीशु आपका जीवन है। यीशु के पास आपके लिए सब कुछ है। उसके पास आज मेरे भाइयों और बहनों, हम जब आज की संध्या में यीशु के नाम से यहाँ जमा हैं, प्रभु यीशु से मांग लीजिए। मांगिए, प्रभु आपको देता है। प्रभु आपसे लेता नहीं, आपको देता है। वो देने आया है। आज के शाम वो देता है और उसके पास बहुतायत है आपके लिए। मेरे अजीजों, आप जब आज की शाम फिर से इस ऑनलाइन माध्यम से सुन पा रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि फिर से हम इस समय को यीशु मसीह के हाथों में दें, उसकी मर्जी को पूरा करें, उसकी इच्छा को पूरा करें, उसके इस पवित्र वचन को पूरा करें, क्योंकि वचन देहधारी हुआ है। क्योंकि वचन में आपके लिए सब कुछ है। वचन में आपके लिए सारी चीजें विद्यमान हैं। आप वचन के साथ चलते रहिए, वचन आपके लिए पूरा होता रहेगा। आप प्रार्थना में बने रहें, प्रभु का वचन पूरा हो जाएगा। आपके सामने जो भी पहाड़ हैं आज वो सारे पहाड़ हट जाएंगे। और उनको हटाने के लिए आज आपको एक चीज की आवश्यकता है, प्रार्थना की। आज आपको एक चीज की आवश्यकता है, प्रार्थना की। आत्मा में प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना करने की जरूरत है। बिना प्रार्थना के आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। यदि तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में पड़ेंगे, है ना। जो प्रार्थना करता है वो परीक्षा में नहीं पड़ता। यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में पड़ोगे, ऐसा लूका की किताब में लिखा हुआ है। इसलिए आप निरंतर प्रार्थना करें। आज जो आपकी जरूरत है उस जरूरत के लिए प्रार्थना करें। आज जो आप मांगना चाहते हैं उस मांगने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है। आ जाओ मेरे अजीजों, उसके पास आओ। हे उसकी प्यासी भेड़ों, उसके पास आओ। हे भटकी हुई भेड़ों, उसके पास आओ। हे खाली और सुन पड़ी हुई भेड़ों, उसके पास आ जाओ। उसकी आवाज को सुनो। वो पुकारता है, वो बुलाता है, और जो उसके पास आता है वो बहुतायत से पाता है। ये सत्य है। आप आएंगे और पाएंगे। आप आएंगे और उसमें जिएंगे। आप आएंगे और आपके लिए वो हो जाएगा। जो आज दिन तक आपके किसी ने आपके लिए नहीं किया है, वो आपका प्रभु आपके लिए करेगा। वो प्रभु ही है जो आपके लिए करेगा। मगर उस करने के लिए, उसके इन सारी बातों को हो देने के लिए आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही में आपके लिए सारी बातें पाई जाती हैं। और देखिए, जो प्रार्थना की बात हम यहां पर आपसे कह रहे हैं, प्रार्थना बहुत जरूरी है हर एक के लिए। जैसे खाना जरूरी है, प्रार्थना करना भी जरूरी है। वचन पढ़ना भी जरूरी है। वचन के संग चलना भी जरूरी है। आज की शाम मैं एक छोटा सा वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं, और ये वचन आज आपको ताकत दे। और इस वचन में जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, वहां आपको एक विशेष व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, और वो आपकी मदद करेगा इस बात में। वो आपके लिए बहुत कुछ करता है, मगर आज लोग उसे नजरअंदाज करते हैं।
वो आपके लिए बहुत कुछ करता रहता है आपके साथ रहकर। वो आपके संग ही है, वरन वो इस वक्त भी आपके साथ है, वरन वो इस समय भी आपको देख रहा है, आपके संग पाया जा रहा है, आपके संग बैठा हुआ है, मगर आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं और तब वो बातें आपको समझ में नहीं आ पाती हैं। आज उस प्रार्थना के सहायक को देखिए, आज उस प्रार्थना के सहायक को देखिए, और जो आपके साथ है और जो आपके लिए विनती करता है, जो आपके लिए निवेदन करता है। कौन है वो निवेदन करने वाला? कौन है वो निवेदन करने वाला? आज उसके बारे में देखेंगे। कुछ पल आप वचन पर मनन करें और वचन को समझिए कि वचन क्या कहता है। देखिए मेरे अजीजों, जब हम वचन में जाते हैं, रोमियो की किताब अध्याय 8 और वर्ष नंबर 26 और 27 को यदि आप लोगों ने पढ़ा है, आप जानते हैं कि वो क्या कहता है। मगर पढ़ना ही जरूरी नहीं, वरन उस पर चलना भी जरूरी है। यदि आप पढ़ रहे हैं उत्तम, परंतु यदि आप उस पर चल रहे हैं अति उत्तम। रोमन्स चैप्टर 8 and verse number 26 and 27। आप इस बात को समझिएगा कि यहां क्या कहा गया है। लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। एक बात समझिएगा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है। कौन करता है? आत्मा। और आज मनुष्य उसी आत्मा के साथ अपना समय व्यतीत नहीं करता। आत्मा कहता तो है, मगर व्यक्ति सोचता है ये तो मेरे ही स्वयं के स्वभाव या मेरी ही मन की बातें जो शायद मुझे इंटीमेट करें, मुझे जो बता रही हैं। नहीं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, जब हम दुर्बल होते हैं, हमारी आत्मा, जो खुदा की आत्मा, जो यीशुआ ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है, जिसको हम कहते हैं सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, खुदावंद खुदा का आत्मा, वो आत्मा जो पेंतकोस्त के दिन उन लोगों पर उतरा, वो पवित्र आत्मा जो यीशुआ पर उतरा, हम उस पवित्र आत्मा सहायक की बात कर रहे हैं। और ये पवित्र आत्मा ये भरपूरी हमें देता है। ये पवित्र आत्मा आज आपके साथ नया काम करेगा। यदि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? अपना समय देंगे, वो आपके लिए उस कार्य को करेगा। क्या करेगा? लिखा है कि वो क्या करता है? हमारी दुर्बलता में सहायता। एक चीज आप देखिए, पहली बात, आपकी दुर्बलता में वो आपकी क्या करता है? सहायता। पवित्र आत्मा आपकी क्या करता है? सहायता करता है। एक बात, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी, कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, है ना? लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वो पवित्र आत्मा आपके लिए विनती करता है। कैसे? आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर, वो आए भर भर कर आपके लिए विनती और निवेदन करता रहता है। मगर क्या अजीजों, आपने कभी उस पवित्र आत्मा को पुकारा? क्या कभी आपने उससे कहा, होली स्पिरिट आई लव यू, पवित्र आत्मा आपका बड़ा धन्यवाद, आप मुझे पिता की बातों को सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आप मुझे अगुवाई करते हैं इस बात के लिए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। नहीं अजीजों, आप इस बात को भूल जाते हैं। वो आत्मा आपके लिए क्या कर रहा है? आए भर भर कर, आए भर भर कर, जो आपके बयान से बाहर है, विनती आपके लिए विनती करता है। वो विनती करता है आपके लिए, आपके प्रभु, आपके यीशुआ से, आपके रब्बूनी से, एडोनाई से, एल शडाई से, एल रोही गॉड से, उस निसी गॉड से, उस शामाही गॉड से, यहोवा राफे से वो बात करता है। वो पवित्र आत्मा आपके लिए बात करता है, आपके लिए विनती करता है। वो चाहता है कि आप पिता की ओर घनिष्ठता में आ जाएं,
पिता के और नजदीक रहें। वो पवित्र आत्मा जो यीशुआ में था, मेरे अजीजों याद रखिए, मैं उस पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा हूं। वो पवित्र आत्मा जो यीशुआ में था, जो यीशुआ को बल और ताकत देता था। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह की प्रेयर लाइफ में था। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को स्वर्ग की हर एक उन बातों से अवगत कराता था। जब यीशुआ इस पृथ्वी पर खुदा की अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए, तब पवित्र आत्मा यीशुआ के साथ ही था। आज वो वही पवित्र आत्मा जैसे अगर हम जब इस रोमियो की किताब को पढ़ते हैं तो यही जब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, सुनिए, वो तुम में बसा हुआ है, वो आप में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, जिलाएगा। वी हैव द माइटी होली स्पिरिट। हमारे पास खुदा का मुबारक आत्मा, खुदा का बेहतरीन आत्मा, हमें इस आत्मा के साथ संगति करनी चाहिए। हालेलुया, वही आत्मा है, ये हमें जिलाएगा, क्योंकि ये यीशुआ का आत्मा है। जब उसने मेरे यीशुआ को जिलाया, क्या आपको नहीं? यह है वो पवित्र आत्मा जो यीशुआ के संग था। यह है वो पवित्र आत्मा जो इस वक्त आपके लिए खुदा से, परमेश्वर पिता से विनती करता है। आपके लिए ये विनती करने वाला पवित्र आत्मा है। मगर क्या आपने कभी सोचा इस पवित्र आत्मा के लिए? ये पवित्र आत्मा खुदा के घर से, उस महापवित्र परम पवित्र धाम से आया हुआ पवित्र आत्मा आपके लिए विनती करता है, आपके लिए निवेदन करता है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम अपने ही प्राउड पर ध्यान देते हैं। वो निरंतर, मेरे भाइयों बहनों, वो आपके साथ है। उसे अवसर दें कि वो पिता की मर्जी आपके जीवन में पूरी करे, वो जो पिता की योजना है। क्योंकि पवित्र आत्मा का अपना कोई उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य यही है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। क्योंकि वो वही सुनता है और वही बोलता है, क्योंकि वही है जो खुदा का आत्मा है जो आप में बसा हुआ है, और वही आत्मा है जो गवाही देता है, वही आत्मा है जो सब सत्य के मार्ग दिखाता है, वही तो एक आत्मा है जो आने वाली बातों को आप पर प्रकट करता है, वही तो एकमात्र पवित्र आत्मा है जो आपसे गूढ़ भेदों को और रहस्यों को प्रकट करता है, वही तो वह आत्मा है जो भविष्यवाणी, जो गवाहियां आपके बीच में आती हैं, वो उसकी सहायता से आती हैं, खुदा के घर से, किसी मनुष्य की सहायता से नहीं, वरन खुदावंत का आत्मा मनुष्य के मुंह को, उसकी जुबान को इस्तेमाल कर कर उन बातों को खुदा के घर से लेकर आप तक पहुंचता है। और वो गवाही जो आप तक पहुंचती है पवित्र आत्मा की सहायता से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गवाही का आत्मा है। आप उस बात के गवाह हैं और वो गवाही देता है। उस पवित्र आत्मा को स्मरण कीजिए जो आपके लिए विनती कर रहा है, जो आपके लिए निवेदन कर रहा है। आपके लिए मनुष्य नहीं, खुदा का आत्मा आपके लिए निवेदन कर रहा है। इस पवित्र आत्मा के साथ अपने समय को व्यतीत कीजिए। आत्मा में प्रार्थना के लिए चाहिए, क्योंकि 27वें पद में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों का जांचने वाला वो परमेश्वर जानता है कि आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की मनसा क्या है। मनों को जांचने वाला, सुनिएगा, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा अर्थात उस आत्मा की जो आपको दिया गया है, उसकी मनसा आपके लिए क्या है। आप उसकी ओर देखिए कि उसकी मनसा क्या है। किसकी? जो खुदा के घर से आपको दिया गया है, क्योंकि मनों का जांचने वाला जानता है। मनों का जांचने वाला कौन है? आपका परमेश्वर, आपका प्रभु आपके मन की हर एक बातों को जानता है। जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आपकी मनसा नहीं, आत्मा की मनसा क्या है, शरीर की नहीं, आत्मा की मनसा क्या है। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए विनती और निवेदन करता है। वो विनती और निवेदन करता है किसकी इच्छा के अनुसार?
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए विनती करता है। क्या आप उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं जो आपके लिए विनती और निवेदन करता है? ऐसा बेहतरीन व्यक्ति जो आपको दिया गया है, जो आपके लिए विनती और निवेदन करता है, क्या आपने उसके साथ कुछ पल व्यतीत किए हैं? क्या आपने अपना समय उसे दिया है? मेरे अजीजों, अपना समय उसे दे दीजिए, अपना दिन उसे दे दीजिए, अपनी सुबह उसे दे दीजिए, अपनी शाम उसे दे दीजिए और कहें कि पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर कि पिता की मनसा क्या है मुझ पर प्रकट कर, पिता के घर में क्या बातें हो रही है उन्हें मुझ पर जाहिर कर, क्योंकि तू ही मेरा एकमात्र सच्चा मित्र है जो मुझे खुदा की बातों को बता सकता है। तू ही मेरा एकमात्र सच्चा सहायक, पिता के घर से भेजा गया वो सहायक है जो मुझे खुदा की हर एक बात और भेदों को मुझ पर खोल सकता है, और वो भेद खुदा की मन की बातें हैं। तू ही है पवित्र आत्मा जो मुझे प्रार्थना में निपुण कर सकता है। तू ही है पवित्र आत्मा जो मुझे प्रार्थना में बल दे सकता है, शक्ति दे सकता है, और जिस रीति से प्रार्थना को करना चाहिए वो आप ही है पवित्र आत्मा जो मुझे सिखा सकते हो। आज मेरे अजीजों, इस पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में इनवाइट कीजिए, इनवाइट कीजिए, इनवाइट कीजिए, इनवाइट कीजिए इस पवित्र आत्मा को। मैं आपको एक जगह और लेकर के जाना चाहता हूँ कुछ पल के लिए। यहूदा की किताब में, यहूदा की पत्री में मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। चैप्टर 1 के वर्स नंबर 20 में लेकर के जाना चाहता हूँ, पद नंबर 20 में लेकर के जाना चाहता हूँ। प्रार्थना के विषय में आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। आप उसे पढ़िए और मनन कीजिए इस बात पर, क्योंकि यहूदा की पत्री और उसका एक पद का 20वां पोर्शन क्या आपको कहता है। वहां लिखा है साफ साफ, पर हे प्रियो, सुनिएगा क्या, पर हे प्रियो, माय डियर्स, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो। किस में? अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करिए? उन्नति करिए। और विश्वास परमेश्वर है। आपके उन्नति विश्वास से हो सकती है, और वो विश्वास परमेश्वर पर करने से हो सकती है। वो विश्वास यीशु पवित्र आत्मा पर, मसाया पर करने से हो सकती है। आपको उन्नति चाहिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। जो कोई विश्वास करेगा उसके लिए हर एक बात संभव हो जाएगी। यहां लिखा है अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करिए? उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। किसमें? अति पवित्र, एक बार अति पवित्र विश्वास में उन्नति, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, और किसमें? पवित्र आत्मा में क्या करते हुए? प्रार्थना करते हुए। माय डियर पीपल, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आपको प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा में, इन टंग्स। आप पवित्र आत्मा में होकर के प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ उसकी इंटिमेसी में होकर प्रार्थना कीजिए, है ना? कैसे? उसके साथ सहभागिता और संगति करके आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसकी संगति की आवश्यकता है। जब हम पवित्र आत्मा के संग सहभागिता और संगति करते हैं तो वो सब कुछ जो आप चाहते हैं कि हो, तो वो हो जाएगा। क्योंकि कलाम कह रहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ और सब कुछ। इसलिए ये जो पद जो आपको मैं यहूदा 1:20 में जो लिखा है वो ये लिखा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए। पर हे प्रियो, सुनिएगा, वो आपको संबोधित कर रहा है। हे प्रियो, क्या करो? तुम अपने अति पवित्र में, जो आपका अति पवित्र विश्वास है, वो जो डिवाइन फेथ जो आपका है, वो अलौकिक विश्वास जो आपका है, उस विश्वास की बात कर रहा है। वो अति पवित्र, आपका विश्वास प्योर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र पवित्र, अति पवित्र, परम धन्य, परम सिद्ध, परम प्रतापी परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु अति पवित्र। उस यीशुआ पर आप
उस पवित्र विश्वास और उस पवित्र भरोसे के संग उसके करीब जाओ, उसके संग अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। कैसे? जब आप पवित्र आत्मा के संग उसकी सहभागिता में, उसकी संगति में उसके साथ एक होंगे, then definitely you will receive। आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता में आना है, आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ होकर प्रार्थना करना है। लिखा है कि तुम आत्मा में भी प्रार्थना करो और बुद्धि में भी प्रार्थना करो। आप आत्मा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें तो निश्चय हो जाएगा, हो जाएगा। जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। आज प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज प्रभु इस रोमियो 8 और वर्ष नंबर 26, 27 और योदा 1 और उसका वर्ष नंबर 20 के अनुसार ब्लेसिंग्स दे। आपके जीवन में ये वचन काम करे, आपके हृदय में ये वचन काम करे, आपके लाइफ में ये वचन काम करे, आपके घरों में ये वचन काम करे और इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना में लॉग इन हो जाएं। मैं आज इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज ये वचन आपकी लाइफ में काम करे। आप इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के संग प्रार्थना करें, आप पवित्र आत्मा के संग सहभागिता और संगति करें, आप पवित्र आत्मा की इंटीमेसी में आ जाएं, आप पवित्र आत्मा के साथ अपनी हर एक बात को उस पर खोलें, उससे कहें वो आपका मीडिएटर है, वो आपका सहायक है, वो आपके लिए हर एक चीज को लेकर आने वाला है, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो गवाही देता है, वो आने वाली बातों को बताता है और वो जो कहता है वो सच सच कहता है और वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, परंतु जो सुनता है वो वही कहता है। वो अपनी कोई बात आपसे नहीं कहता, वो बात कहता है जो खुदा के घर में की जा रही है। वो पवित्र आत्मा वो बातें आपको बताता है जो खुदा के द्वारा कही गई हैं। उन बातों को लेकर वो यहाँ आता है और आप पर उन बातों को खोलता है, उन दर्शनों को खोलता है। उसकी सहायता से ये सारी चीजें आपके सन्मुख होती हैं। आइए उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें। आइए कहें उस पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा आज से मेरे हृदय पर राज्य कर। कम होली स्पिरिट, बिकॉज यू आर होली, बिकॉज यू आर होली, you are holy, you are the holy of holy, you are the mighty Holy Spirit, you are precious Holy Spirit of my dad. I love you Lord Holy Spirit. Oh Holy Spirit, पवित्र आत्मा, इस समय को आप ले लें। सुनने वाले और देखने वाले हर एक स्त्री पुरुषों पर आप कब्जा ले लें। पवित्र आत्मा, टच होली स्पिरिट राइट नाउ, टच होली स्पिरिट राइट नाउ, टच होली स्पिरिट। ये वचन जो आपके विषय में इस बात को कह चुका है कि आप आए भर भर कर बयान से बाहर अपने लोगों के लिए विनती और निवेदन करते हैं। आप पिता से विनती करते हैं पवित्र आत्मा, आप जैसे इस अलौकिक दोस्त को प्रभु कोई नजरअंदाज न करने पर, प्रभु हर एक व्यक्ति जो आपका कहलाता है प्रभु यीशु, वो आपकी पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता और संगति कर सके। जो आपके बेटे और बेटियां कहलाती हैं वो पवित्र आत्मा में होकर विनती और निवेदन करें। पवित्र आत्मा आप हर एक मन पर राज्य करे, हर एक हृदय पर, हर एक जुबानों पर राज्य करे, जिससे पिता की मर्जी हर एक पात्र में पूरी हो सके। मेरे धर्म यीशु आज हर एक को, मांगने वालों को अपना ये पवित्र आत्मा जो आपने दिया है इसे दे दे। जो मांगता प्रभु से दे, जिससे प्रभु इनकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाए, जिससे प्रभु इनका बोलने का तरीका बदल जाए, देखने का तरीका बदल जाए, समझने का तरीका बदल जाए। क्योंकि प्रभु यीशु आपकी आत्मा के वो 9 फल हर एक मनुष्य में काम कर सके। क्योंकि प्रभु आपकी आत्मा के, पवित्र आत्मा के वो 9 फल भी लोगों के जीवन में, क्योंकि आपका स्वभाव लोगों में आना चाहिए और वो पवित्र आत्मा का वो जो 9 वरदान, 9 फल है, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, वो आने पाए प्रभु जी। इस युग में प्रभु, इन दिनों में लोगों को प्रभु प्रेम की आवश्यकता, शांति की आवश्यकता है प्रभु जी, आत्मिक शांति की, आत्मिक आनंद की प्रभु जी, शुद्ध और पवित्र प्रेम की आवश्यकता है प्रभु जी, धीरजवंत का,
ओ प्रभु जी, विश्वास की आत्मा की आवश्यकता है प्रभु जी। ओ प्रभु, होने दे कि अपने उस ये लोग जो देखते हैं प्रभु, तुझे जानते तो हैं प्रभु, तेरे अति पवित्र विश्वास में कमजोर है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु मनुष्य दुर्बल है, कमजोर है प्रभु जी, परंतु प्रभु आपका आत्मा प्रबल है प्रभु जी। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा हर एक स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवानों पर अधिकार ले और उन सब पात्रों में मसीह यीशु की इच्छा पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा आज हर एक हृदय पर राज्य करे, आज हर एक देह पर राज्य करे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। ओ प्रभु, ये वचन इन सबके सुनने वालों के जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर पिता आपका आत्मा इनमें निवास करता है। पवित्र आत्मा, आप इन मिट्टी के पात्रों में निवास करते हैं और ये पात्र यीशु मसीह नासरी के नाम से आप पवित्र आत्मा से भरपूर और परिपूर्ण हो जाए। ये पवित्र आत्मा में लबरेज रहे, ये पवित्र आत्मा में उमड़ते रहे, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ में छलकते रहे और वो प्रभु आपकी मर्जी को पूरा कर सके। पवित्र आत्मा आज मसीह पिता को और महिमा देने के लिए पवित्र आत्मा आप हर एक पात्र पर राज्य करें, हर एक पात्र को ले लें और उन पात्रों में प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, आनंद, धीरज, दया, करुणा, कृपा, संयम, इन सब से ये भरकर भरपूर हो जाए प्रभु जी। और प्रभु वो पहला सा प्रेम बना रहे, वो पहला सा प्रेम बना रहे। और इसके लिए पवित्र आत्मा, हे मेरे धर्मी पवित्र आत्मा, आप सहायता करें, सहायता करें। बहुत से लोगों के हृदय टूटे हुए हैं, बहुत से लोग इस वक्त भी पीड़ाओं में हैं, बहुत से लोग इस वक्त प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, बहुत से लोग प्रार्थनाओं में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, ये संघर्ष इनके जीवनों से टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं इन भाइयों के लिए, इनकी प्रार्थना के ऊपर के सारे बोझ टूट जाए, प्रार्थना के जो संघर्ष जो इनके जीवनों में है वो टूट जाए। प्रार्थना प्रेयर लाइफ जो संघर्ष से भरी हुई आज वो टूटने पाए प्रभु जी। ये बैरी ने जो ओ प्रभु जो बोझ इनके ऊपर डाल दिया प्रभु, ये हटने पाए, क्योंकि यीशु मसीह जुए को केवल और केवल आप तोड़ते हैं। आज ये सब पवित्र आत्मा में भरकर भरपूर और परिपूर्ण हो जाए और पवित्र आत्मा में सिद्ध हो जाए। अरे पवित्र आत्मा, आप जैसे यीशुआ में होकर कार्य कर रहे थे, वैसे ही प्रभु आप अपने बेटे और बेटियों के जीवन में कार्य करें। मैं विनती करता हूं हर एक इसी वक्त इसी घड़ी रूए मुबारक और रूए मुकद्दस से भर जाए। होरो लोबो शना रिदा नामा लबा खोलो बोरोबा शानदा रदा नामा लबा खेरेबे शिखेरे में खोलो रोबो शाखा रबा नदा नबा लबा लबा मना शुंदो रोदो नियाता नबा रखोलो बो शेखेरेबे रिखेटे रेमा मना को रोबो शाथा रामा निखेरेबे रोदो रोबो लबा शिखा नामा मामा लबा शालबा रदा नबा मामा छूले छूले छूले। Touch holy fire right now. Touch holy fire. Touch holy fire. Hallelujah. In the name of Jesus. And by the power of mighty Holy Spirit. Hallelujah. हर एक के जीवन में प्रार्थना का नया अभिषेक उतर नहीं पाए, प्रार्थना की नई सामर्थ्य उतर नहीं पाए। और ओ प्रभु, हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री पुरुष ओ प्रभु प्रार्थना में निरंतर बल और सामर्थ्य और ताकत को पाए और इनकी प्रेयर लाइफ प्रभु स्ट्रांग होने पाए। और ओ प्रभु, ये आत्मा में प्रार्थना करने वाले होने पाए। ओ प्रभु ये आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाले होने पाए। पवित्र आत्मा, आप बेहतरीन सहायक हैं जो विनती और निवेदन करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जरूरत मांगते हैं कि प्रभु जी हर एक आपको समझने पाए, क्योंकि आप विनती और निवेदन करते हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि इन सब के लिए आप विनती और निवेदन करें। जितने यीशु मसीह की ओर ताक रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उन पात्रों में होकर, उनके भीतर होकर, उनमें होकर के इनके लिए विनती और निवेदन करें, क्योंकि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है और वो अपने पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर से उनकी इच्छा के अनुसार विनती करता है। ओ हालेलुया, होली स्पिरिट, आप ही हैं जो परमेश्वर से उनकी इच्छा के अनुसार उनके लिए विनती और निवेदन करते हैं। ये निवेदन करने वाले पवित्र आत्मा, हम आपसे चाहते हैं कि आज ये विनती और निवेदन जो लोग कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें। आप ही हैं जो उनके लिए विनती और निवेदन करते हैं और आज वो उनकी सारी विनती और निवेदन खुदावंद खुदा के
सन्मुख पहुंच नहीं पाए। मेरे पवित्र आत्मा आपकी सहायता से, क्योंकि आप ही हैं जो सबके लिए आए भर भर कर विनती और निवेदन कर रहे हैं। हे सहायक पवित्र आत्मा, पिता का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम चाहते हैं कि आज आप हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक परिवार के भीतर, हर एक स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवानों में आप राज्य करें और आप सबको इसी वक्त इसी घड़ी भर दें। छू ले पवित्र आत्मा, टच होली स्पिरिट राइट नाउ, टच होली स्पिरिट, टच होली फायर, टच होली फायर, टच होली फायर, टच होली फायर। छू ले छू ले छू ले, ये आग छू ले छू ले छू ले, ये दर्द चला जाए। ये जो ये स्त्री है, इस स्त्री के जो गर्दन में और जो शोल्डर में जो पेन है, वो यीशु मसीह के नाम से चला जाए। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से इसके कांधे में की सारी जकड़न और अकड़न यीशुआ के नाम से टूट जाए। टूट जाए ये सारी जकड़न, टूट जाए ये सारी अकड़न, हर एक रोग और बीमारियां यीशुआ के नाम से जाए। क्योंकि प्रभु जो प्रार्थनाएं आप में की गई हैं, उनका प्रत्युत्तर हमें मिल गया, क्योंकि आप हाँ और आमीन के परमेश्वर हैं। क्योंकि आपका आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ये सहायक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ये पवित्र आत्मा जो आए भर भर कर हमारे लिए विनती कर रहा है, ये हमारे साथ है और यही पवित्र आत्मा हमारी निरंतर अगुवाई करता रहेगा। आज हम पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता और संगति में रहकर पिता की इच्छा को मांगते हैं और चाहते हैं कि आप निरंतर हम सब में, तमाम विश्वासियों में, तमाम परिवारों में जो इस वक्त देखते हैं, सुनते हैं, उन सब में है पवित्र आत्मा आप राज्य करें और आप ही सब में होकर विनती और निवेदन करें, जिससे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी हो सके और इस पृथ्वी पर आपके काम दिनों दिन पूरे किए जा सके, आपके पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य के द्वारा। सबको फिर से यही आशीर्वाद देते हैं कि सबकी प्रेयर लाइफ प्रभु यीशु मसीह में और भी दृढ़ और भी मजबूत पाई जाए और सब लोग धारदार और पैने हों और प्रभु इनके भीतर का सारा सुस्तेलापन, ढीलापन, आलस्य सबको चला जाए और ये सब आप मसीह यीशु में बलवंत और फलवंत हो जाए और पवित्र आत्मा निरंतर आप इस झुंड को मसीह के लिए तैयार करें कि ये प्रभु के पीछे चलते रहें और प्रभु की मर्जी को पूरा कर सके। सारा आदर, महिमा, जलाल स्वर्ग में पिता हम आपको देते हैं और इस विनती प्रार्थना को आपके दाहिने हाथ विराजमान प्रभु यीशु मसीह नासरी के कदूस और कयूम और मुबारक और मुकद्दस नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और प्रभु की इच्छा आप सबके जीवन में उसके पवित्र वचन के अनुसार पूरी हो। तो मेरे अजीजों, इस वचन को स्मरण रखिएगा, इस पर चलिएगा, इसको पढ़िएगा, जिससे खुदावंद खुदा आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से सबको जय यीशु की।